इस विषय को अच्छे से समझ लीजिए। जी। प्रियंका जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मैं पिछले 7-8 महीनों से आपके वचनों पर चलने का प्रयास कर रही हूँ तथा नियमित रूप से नाम जप कर रही हूँ। गुरुदेव, नाम कीर्तन, कथा श्रवण इत्यादि सभी की अपेक्षा नाम जप में कम मन लगता है, पर जब से नाम जप करना प्रारंभ किया है तब से स्वयं में जो परिवर्तन देखती हूँ उससे नाम में विशेष विश्वास जागृत हो रहा है। इसलिए मन लगे या ना लगे प्रतिदिन नियमित रूप से 40 मिनट नाम जप करती हूँ। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि आपने बताया है कि यदि नाम जप करते समय मन भागे तो फिर से उसे नाम में लगा लें। गुरुदेव, यदि नाम जप करते समय मन प्रिया प्रीतम की लीलाओं का चिंतन करे या गुरुदेव भगवान का चिंतन करे तो कोई ये मन की चाल तो नहीं, हमें तब भी मन को हटाकर फिर से लगाना पड़ेगा? मन को हटाना वहां से है जो प्रभु से विमुख होकर के जा रहा है। किसी संत का चिंतन हो रहा है, धाम का चिंतन हो रहा है, प्रभु की बातों का चिंतन हो रहा है, लीला रूप गुण, ये तो हमारा सौभाग्य है, ये हमारी साधना है। हमें हटाना वहां से है जो प्रभु से विमुख बातें चिंतन करा रहा है, प्रभु से विमुख हमें ले जा रहा है, वहां से हमें हटाना है। हमारो किसी महाभागवत संत का चिंतन हो रहा है और नाम चल, इससे बढ़िया क्या है? प्रभु की श्री विग्रह का चिंतन हो रहा है, प्रभु की कोई लीला का चिंतन हो रहा है, तो इसमें तो निषेध नहीं। यही सच्चा भजन है कि नाम चल रहा है और सत्य चिंतन चल रहा है, ये बहुत बढ़िया है। पर और भजन बढ़ाइए, उठते बैठते चलते फिरते उसको मिनट में सीमित मत रहने दीजिए। 40 मिनट तो अपना अभ्यास का रखिए ही, बकाया जैसे पोछा लगा रहे, सोहनी लगा रहे, रसोई बना रहे या घर के कोई भी कार्य कर रहे तो हम राधा 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 बीच में, क्योंकि 40 मिनट नाम में लगाया, इसके बाद फिर मन को छूट दे रही, तो ये ऐसा तूफान है इसमें कि गंदा कर देगा। फिर आपको 10वें वर्ष भजन करने पर भी ऐसा अनुभव होगा कि मुझे कुछ नहीं मिला। ये हमारी प्रार्थना मान लेना। 40 मिनट आपने नाम जब किया, इसके बाद छोड़ दिया इसको मनमानी, तो ये गंदा कर देगा। ऐसा चिंतन, ऐसा मनन, ऐसी चेष्टाएं, तो हमें लगता है कि 40 मिनट तो अभ्यास के लिए हम नियम से बैठे, उठते बैठते चलते फिरते कोशिश करें कि हमसे जितना अधिक नाम हो जाए, संख्या या बिना संख्या के, वो सब भागवतिक बैंक में जमा हो रहा है आपका। राधा 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 राधा, कोई पद याद कर लें, पद गाते हुए सेवा कर रहे हैं या बीच बीच में नाम जप करते हुए कर रहे हैं। और नाम जप का फल शरीर स्वस्थता अस्वस्थता में ना मिलाएं, ध्यान रखना। जैसे नाम जप के प्रभाव से यदि चाहा जाए तो इस नाशवान परिवर्तनशील शरीर को रोग रहित किया जा सकता है, पर वो सारा का सारा बैंक बैलेंस इस असत शरीर के खर्चा में आ जाएगा। आज जुकाम हुआ तो नष्ट हो जाए, नष्ट हो जाए, बुखार आया नष्ट हो जाए, ठोकर लगी, कहीं चोट लगी, नष्ट हो जाए, नष्ट। अब बचा क्या? भजन किस लिए किया जाता है? भगवान की प्राप्ति के लिए। इसलिए बड़े बड़े संतों में देखा गया कि वो हर कष्ट को सह लेते हैं। भजन का फल ये होता है कि हर कष्ट की स्थिति में हमारा भजन नहीं रुका, हमारी दिनचर्या नहीं रुकी, हमें अंदर से कोई कष्ट नहीं है, हमारा मन प्रसन्न है। भजन का फल ये नहीं होता कि जुकाम ना हो, बुखार ना हो या कोई कष्ट ना हो, नहीं, ये आएंगे और ये मिटाए जा सकते हैं भजन से, पर आपके पास बचेगा फिर क्या? और हमें प्रभु की प्राप्ति करनी, हमें सबसे बड़ा दुख जन्म मरण से बचना है कि अब हमको ऐसे जन्म नहीं लेना जैसे अब जन्म हुआ। अब जन्म लेना है अगर तो भगवान को साथ लेके, आप हमारे साथ चलो, आपका यश गाएंगे, जगत मंगल होगा। अब हम कर्म बंधन से नहीं जन्मेंगे। तो भजन का फल कभी इसमें न देखे कि हमें विपरीतता मिल रही, विपत्ति मिल रही, बुखार आ रहा है, हमें एक कष्ट हो रहा है, इसका मतलब भजन काम नहीं कर रहा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। भजन अविनाशी है, यदि आप प्रयोग करोगे उस कोटि का भजन उतना करके
तो आपके रोग को नष्ट कर देगा, पर भगवत प्राप्ति नहीं होगी। इसीलिए चतुर भक्तजन के शरीर को भोग ले जो अपना प्रारब्ध है, और मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। भजन में बड़ी सामर्थ्य है। निरंतर भजन करने से जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा, और नहीं चाहोगे तो भगवान मिल जाएंगे, प्रेम मिल जाएगा। अच्छा, यहां जो चाहा वो कितने दिन टिकेगा? क्योंकि जब शरीर ही छूट जाएगा तो बोले शरीर के भरण पोषण के लिए तो चाहिए, वो भगवान सबको दिए हैं, कर्मानुसार सबको दिए हैं। जैसे बने वैसे धर्म पूर्वक जीवन निर्वाह करो, और नाम रूपी पैसा ये भागवतिक बैंक में जमा कर दो, परलोक के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए। तो जब आपका अच्छा नाम जब एकत्रित हो जाएगा, तो इस लोक के जो दुख देने वाले पाप कर्म है वो अपने आप भस्म हो जाएंगे। उसका प्रताप है। जहां पाप कर्म भस्म हो, तो इस लोक में भी आप सुखी हो जाएंगे और भगवत प्राप्ति भी हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है केवल 40 मिनट में नाम को सीमित न रखा जाए। उठते बैठते चलते फिरते माला जरूरी नहीं है। ये तो हम मन लगाने के लिए माला का प्रयोग करें। अगर आपका ऐसे अच्छा लगता है, ऐसे राधा 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 राधा, तो प्रभु गिनने कितने हो गए। हम हर श्वास हर क्षण प्रयास करते हैं। हमें लगता है कि गिनने में कहीं ना कहीं अहम भी पुष्ट होता है कि हम इतने माला करते हैं। और अगर हम वास्तविक ईमानदारी से श्वास श्वास पे भजन करें, तो आपसे पूछा जाएगा आप कितना भजन करते हो, तो कहोगे हमें पता नहीं है। नहीं वैसे नहीं, ऐसे ना वैसे, हमें कुछ पता नहीं है। और अच्छा भजन हो रहा है और कोई जान भी नहीं रहा है, पर यहां तक पहुंचने के लिए माला की जरूरत है। वो काउंटर नहीं चला, काउंटर। इससे क्या होता है, हम नवीन जैसे नए साधक है ना, तो एक उत्साह बढ़ता है। कल हमने 11 माला जपी, आज 13 माला जपी। अच्छा, कल अब हम 15 जपेंगे। 15 से तो नीचे नहीं आने देंगे, अब 16 जपेंगे। तो उसका जप बढ़ रहा है। पर ऐसा भी अभ्यास करना चाहिए कि थोड़ी देर माला से तो थोड़ी देर बिना माला से भी। कल हमारा हाथ टूट जाए तो भजन कैसे? ये नाशवान शरीर है, कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं। कल हमारा हाथ बेकार हो जाए, कुछ हो जाए, तो फिर कैसे भजन हो? तो हम स्मृति में लाएं। बहुत बढ़िया आनंद आता है। आप केवल पकड़िए, हर कार्य करते हुए भजन हो सकता है, पक्का समझ लो। बोले हम तो नौकरी में जाते इसलिए नहीं होता, हर समय तुम्हें बोलना पड़ता है क्या? तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर बैठकर माला से, गिनती से, ये तो बढ़िया ही है। बस नाम जपने का अभ्यास ऐसा किया जाए कि चल रहे हैं तो नाम जप चल रहा है, ऑफिस में है तो नाम जप चल रहा है, नौकरी कोई भी कर रहे हैं तो नाम, दुकान में बैठे हैं, ग्राहक आया, भगवान का स्वरूप देखा कि भगवान इस रूप में आए, मुनाफा के अनुसार सही बात बोल दी, कपड़ा दे दिया, फिर बेटे फिर नाम जप कर रहे हैं, सामान दे दी, फिर नाम। बढ़िया महात्मा है वो गृहस्थी में, पर बड़ा कठिन है। माया इतना आकर्षण करती कि ऐसा चल नहीं पाता। ऐसा चला दे तो महात्मा ही है गृहस्थ में भी। तो 40 मिनट में केवल अपने जीवन को ना रोककर धीरे धीरे अभ्यास के द्वारा हर श्वास नाम जपने की चेष्टा करें। विशाल नायक जी आगरा से। श्री हरिवंश महाराज जी चरण स्पर्श।